नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ करण भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उन्नाव के थाना फतेहापुर से है। 11 दिन से लापता व्यक्ति का शव एक नदी से बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार पैसे के लालच में पार्टनर ने ही मृतक शारदा सिंह की हत्या करके नदी में फेंक दिया था। दरअसल 11 दिन पहले अचानक शारदा सिंह गायब हो गए थे। परिजनों की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई। परिजनों ने शारदा सिंह के मिलने की आस भी छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन अचानक नदी में शारदा सिंह की लाश मिली। पुलिस ने परिजनों को बताया कि पार्टनर संतोष सिंह निशानदेही पर शारदा सिंह की लाश बरामद की है। साथ ही पुलिस ने परिजनों को बताया कि पैसे के लालच में आकर सहयोगी संतोष सिंह ने शारदा सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी। 30/11/2020 को थाना क्षेत्र फतेहपुर चौरासी के रहने वाले अमित सिंह द्वारा अपने पिता शारदा सिंह की गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई गई। उनके पिता शारदा सिंह की उम्र लगभग 74 वर्ष थी तथा वह बीएसएनएल में कार्य करते थे, वहां से रिटायर थे। इस सूचना पर पुलिस द्वारा थाने पर गुमशुदगी लिखी गई और टीमें बना करके उनको बरामद करने का प्रयास किया गया। संतोष सिंह नामक एक व्यक्ति जो उनके बहुत घनिष्ठ रहता था, जो उनके साथ ही उठता बैठता और उनके घर आना जाना था, दोनों लोगों के एक दूसरे के घर आना जाना था, उनसे बहुत घनिष्ठता थी, उस पर शक व्यक्त किया गया। तो पुलिस ने संतोष सिंह को बुला करके कड़ाई से जब पूछताछ किया तो उसने जो है यह बताया कि उसने 5 लाख रुपया किसी व्यक्ति से ज़मीन दिलाने के नाम पर ले लिया था और शारदा सिंह को ज़मीन लिखनी थी। शारदा सिंह ज़मीन नहीं लिख रहे थे, चूँकि उनको पैसा नहीं मिला था, लिहाजा आनाकानी कर रहे थे, वो नहीं लिख रहे थे। इसी बात पर संतोष सिंह ने उनकी हत्या कर दी और हत्या करके उनका शव कल्याणी नदी में डाल दिया था। पुलिस द्वारा संतोष सिंह को गिरफ्तार करके शव को बरामद कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए जिला अस्पताल मोर्चरी भेजा गया है और गुमशुदगी को धारा 302, 201 में तरमीम करके अग्रिम विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे देश के किसान संगठनों ने प्रदर्शन करके किसानों के समर्थनों में आना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अलीगढ़ के किसानों ने भी दिल्ली के कूच करने की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली कानपुर बाईपास पर इकट्ठा होकर किसानों ने दिल्ली जाने के लिए तैयार। एक किसान ने बताया कि हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, यह कानून हमें बर्दाश्त नहीं है। जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। ये जो किसानों के विरोध में जो 3 विधेयक हैं, उस विधेयक का विरोध करने के लिए और एमएसपी से नीचे की खरीद न हो, इसकी मांग को स्वामीनाथन आयोग का जो गठन हुआ उसकी रिपोर्ट को लागू करने और किसान आयोग का गठन करने की मांग को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से अब कहाँ से निकलोगे? यहाँ खेरूसर से हम लोग सीधे टप्पल होते हुए और डीएनडी को जाकर के हम लोग और भी किसान मिलेंगे रास्ते में? हाँ, रास्ते में खैर पर, टप्पल पर, जट्टारी पर और मोहम्मद पर सभी लोग मिलेंगे। सभी अनुमान क्या है, मांग पूरी होगी? जब तक मांग नहीं पूरी होगी हम लोग वहीं रहेंगे। वहीं अगली खबर बांदा से है, जहां चाइल्ड फोनोग्राफी के आरोप में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए चित्रकूट के सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर राम भवन के मामले में सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम बांदा की पास्को कोर्ट पहुंची, जहां पर सीबीआई ने कोर्ट में कई पत्रावली पेश की और रिमांड कस्टडी में लेने के दौरान मिले साक्ष्यों से जुड़ी पत्रावली को भी कोर्ट में पेश किया। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर की न्यायिक हिरासत सीबीआई की एप्लीकेशन पर 14 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई ने इनको 29 तारीख को ही जेल में रिमांड कार्य पूरा हो जाने की वजह से दाखिल कर दिया था। आज इसकी न्यायिक हिरासत की तारीख लगी हुई थी, जिसपे सीबीआई की एप्लीकेशन आई थी, जिस पर इनका न्यायिक हिरासत का अवधि 14 तारीख तक और बढ़ा दिया। न्यायिक के विषय हैं जो पत्रावलियाँ आई, उसको साहब ने देखा, सीन किया और कोई सीबीआई ने ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो जो चीज़ें जैसा उन्होंने बरामद किया या जो भी साक्ष्य आए वो साहब को उन्होंने पत्रावली दिखाई है, उसको सीन।
अगली खबर मथुरा से है। जिले के महावन थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिन दिहाड़े एक युवती को नगला खेमा रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे अवैध संबंध का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना महावन थाना क्षेत्र के नगला खेमा रोड की है। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय महिला शीला को बाइक सवार किशन ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब शीला अपनी सहेली के यहां से मिलकर महावन क्षेत्र अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी रास्ते में किशन नामक युवक ने गोली मार दी। आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। हम तो इधर से जा रहे थे, मैं हमारी घरवाली और वो दोनों सहेली वो महावन की तरफ से आ रही थी। तो दोनों ने वो बता रही थी कि टेम्पू से आए थे, वह जबरदस्ती इसको बाइक में बैठा के पकड़ लिया। कौन क्या जाने थे? वो 2 लड़के थे। अच्छा, 2 लड़के थे। फिर क्या सर, दोनों ये मेरा तो पहुँचो वहाँ, तो यहाँ तक ये आ पाई। फिर जैसे ने मुझे बताया, मैं भगाया इधर, मैंने उसको रोका, फिर नहीं रुका, फिर तुरंत ही भाग गया। वो महिला कहाँ थी? वो महिला कहाँ थी? महिला उसके पीछे में बैठी थी। अब आपको फिर कहाँ मिली तुम्हें वो महिला? कौन? जिसको गोली लगी है? यहीं पे मिली हमको। आज 1 दिसंबर को समय करीब 1 बजे महावन थाना क्षेत्र में HL इंटर कॉलेज के पास एक महिला की एक किशन नाम के अभियुक्त द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए PM हाउस भिजवा दिया गया है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है। अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। वहीं अगली खबर रामपुर से है। सरकारी स्कूल के बच्चों को टीचर ने बनाया मजदूर। बच्चों से उठवाए भारी भरकम प्लाईबोर्ड। रामपुर के एक सरकारी स्कूल में ड्रेस बांटे जाने की खबर सुनकर पहुंचे बच्चों के साथ तो कुछ ऐसा हुआ जिसे न केवल गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ, बल्कि इंसानियत पर भी सवाल खड़े हो गए। स्कूल टीचर ने ड्रेस लेने आए बच्चों से भारी भरकम प्लाईबोर्ड उनके सिरों पर रखवा कर स्कूल मंगवाए। मासूम स्कूली बच्चों के सिरों पर प्लाईबोर्ड ढोते देखकर लोग हैरान रह गए। वहीं जब इस बारे में टीचर से पूछा तो बहानेबाजी करने लगा, लेकिन जांच को पहुंचे उप जिलाधिकारी के सामने उनकी बहानेबाजी थम गई और अपनी गलती मानते हुए दिखाई पड़े। एक शिकायत आई थी कि मसवासी में जो स्वाद तहसील में पड़ता है, वहाँ पे कुछ बच्चों से प्लाई वगैरह वो होने की बात आई है कि ढुलवाया गया है टीचर के द्वारा। उसमें मैंने SDM को तत्काल ये कहा कि वहाँ जाके जांच कर लें। उन्होंने ये चौपुरा विद्यालय है उसमें जांच किया और जांच के बाद मैं उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। खबर औरैया से है, जहां बेला थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शाम को शौच के लिए गई महिला का शव सुबह खेतों में मिला। औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में कल शाम 6 बजे सुनीता देवी शौच के लिए बाहर गई थी, जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। रात्रि से घर नहीं लौटी हैं तो परिजनों ने महिला को काफी खोजा। आज सुबह 8:30 पर ग्रामीणों द्वारा गांव के बाहर खेत में महिला का शव पड़े होने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। घर वालों ने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो वह सुनीता देवी का शव था। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। सर, बेला थाना से की बहादुरपुर में महिला का शव मिला, क्या है? बेला थाने के अंतर्गत बहादुरपुर एक गाँव है। उस गांव की एक महिला थी जिसका नाम था सुनीता, वाइफ ऑफ जयप्रकाश, ये दोहरे जात के हैं। शाम को ये लगभग 6 साढ़े 6 बजे शौच के लिए गई थी खेतों में और उसके बाद जब नहीं मिली तो परिवार वालों ने खोज किया, रात में नहीं मिल पाई। सुबह 8 साढ़े 8 बजे गाँव वालों को मिली है मृत अवस्था में। उसके बाद इसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए इसको भेज दिया गया है। प्रथम द्वारा अभी तक कोई तहरीर वगैरह दी गई है? अभी तहरीर नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम के हिसाब से ही सुसंगत धाराओं में केस दर्ज होगा और पूरी। वहीं इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DSR भारत न्यूज़।